बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम इंटर पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस कहते हैं एक तरतीब को। तरतीब मतलब जैसे अगर आपके पास एक ये आ जाता है A1 A2 A3 A4 अप सो ऑन AN तक, ये आपके पास एक सीक्वेंस आ जाता है। ये आपके पास क्या आ जाता है? सीक्वेंस आ जाता है। ये सीक्वेंस तरतीब के साथ चलता जाए, जैसे पॉलिनोमियल होता है वो भी एक सीक्वेंस के साथ चलता जाता है, इसी तरह ये भी एक सीक्वेंस है। उसके बाद आ जाता है सीरीज। सीरीज में हम कोई भी ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, प्लस माइनस, ये आपके पास जो ना वो सीरीज बन जाती है। जैसे आपके पास आ जाता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये आपके पास एक सीरीज आ जाती है। तो ये सीरीज है और ये क्या बन जाएगा? सीक्वेंस बन जाता है। तो ये आपके पास सीरीज और सीक्वेंस में आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सरसाइज 6.1 शुरू करते हैं। उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट लिखा है, तो आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स आपने फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट n इज इक्वल टू 1 2 3 4। हमने फर्स्ट 4 टर्म्स ही फाइंड करनी है, तो हमने ये लेट कर ली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं ये दिस इज इक्वेशन नंबर आपके पास 1 हो जाएगी। आप लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब n जहां जहां n आता है वहां वहां आप 1 पुट करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 2 into 1 minus 3। 2 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई। फिर आप लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में। इन इक्वेशन 1 में जहां जहां n आता है वहां वहां आप 2 पुट कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा A2 is equal to 2 into 2 minus 3। 2 2 दा 4, 4 minus 3, 4 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर हम आगे पुट करते हैं, आगे आपके पास आ जाता है for n is equal to 3 इन इक्वेशन 2। अब for की जगह पे ना पुट भी कर सकते हैं, पुट लिख सकते हैं आप। पुट n is equal to 3 इन इक्वेशन 1 में। इन इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जहां जहां n आता है वहां वहां आप 3 पुट कर लेंगे। 2 into 3 minus 3, 2 3 दा 6, 6 minus 3, 6 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। तो एंड पे लास्ट पे हम जो ना वो for n is equal to 4 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A4 is equal to 2 into 4 minus 3। 2 4 दा 8, 8 में से 3 निकालें, मतलब 8 minus 3, तो 8 में से 3 निकालेंगे तो 5। लास्ट एंड पे आप लिखेंगे सो द फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स आपके पास आ जाएगी -1 1 and 3 5। ये आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स आपके पास आ जाती हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में उसने सीक्वेंस दी हुई है, एक आपके पास nth टर्म दी हुई है। an is equal to -1 की पावर n और n की पावर 2। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट n is equal to 1 2 3 and 4। तो आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। तो पहली आप पुट करेंगे यहाँ पे, पुट n is equal to 1 इन इक्वेशन 1। ये इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। इन इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगा A1 -1 की पावर 1 1 की पावर 2। A1 आपके पास आ जाएगा, पावर ऑड है तो माइनस माइनस ही रहेगा। 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -1। तो फिर एंड पे सेकंड पे आप पुट करेंगे, पुट n is equal to 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A2 is equal to -1 की पावर 2 2 की पावर 2। अब आपके पास आ जाएगा, ये पावर इवन है, इवन पावर में माइनस खत्म हो जाता है। 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही रहता है, और 2 की पावर आपके पास क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। 2 की पावर क्या आ जाता है? 4 आ जाती है। उसके बाद आप पुट करेंगे, पुट n is equal to 3
इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 की पावर 2। पावर ऑड है तो माइनस माइनस ही रहेगा, तो 3 3 दा 9, ये आपके पास 3 पे आ जाएगा। फिर लास्ट पे आप पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a4 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 एंड 4 की पावर 2। पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 16। तो एंड पे आप लिखेंगे सो द फर्स्ट फोर टर्म्स आपके पास आ जाती हैं -1 4 -9 एंड 16। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके पास आ जाता है an इज इक्वल टू -1 की पावर n 2n -3 तो आप यहां पे भी पुट कर लेट कर लेते हैं, लेट n इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये आपके पास n की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया, अब यहां पे पुट कर लेते हैं, इसको क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो आप पुट कर लेते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a1 -1 की पावर 1 2 into 1 -3। तो आपके पास इसको सिंपलीफाई करते हैं, a1 इज इक्वल टू पावर ऑड है तो माइनस माइनस ही रहेगा, 2 में से 3 निकालने का तो -1 a1 माइनस माइनस प्लस, तो a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम n की जगह पे पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 पुट किया इन इक्वेशन 1 में, तो आपके पास आ जाएगा a2 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 2 into 2 -3। पावर इवन है तो माइनस क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपके पास खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 दा 4 में से 3 निकालेंगे तो 1। अब आपके पास a2 भी क्या आ गया 1 आ गया। अब आपके पास पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा a3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 2 into 3 -3। तो आपके पास आ जाएगा a3 -1 की पावर 3 तो -1 ही रहता है, 2 3 दा 6 -1 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 तो -3 इसका इसका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास n की जगह पे पुट करते हैं, पुट इन अब लास्ट पे आपने पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो आपके पास आ जाएगा a4 -1 की पावर 4 2 into 4 -3। पावर 4 है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 2 4 दा 8 में से 3 निकालते हैं तो आपके पास आ जाएगा 5। सो द फर्स्ट फोर टर्म्स आपके पास आ जाती हैं। आपके पास पहली टर्म आ गई 1, दूसरी टर्म आपके पास आ जाती है 1, फिर आ जाती है -3, फिर आ जाती है 5। तो ये इसका आंसर आ जाता है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 1 के हमने 3 पार्ट किए हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे क्वेश्चन करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।